की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे की। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में कल्की धाम मंदिर की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रम में संत धार्मिक नेता शामिल होंगे। शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है भव्य मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस से 6 साल के निष्कासित हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कल्की धाम में तकरीबन 1 घंटा रुकेंगे पीएम मोदी। शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। कई मंत्री और अधिकारी भी शिरकत करेंगे। श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने आए मथुरा वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु हृदेश्वर महाराज। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है दिव्य शक्ति। विपक्ष को सनातन धर्म की भावना को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले लखनऊ की सड़कों पर भव्य सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज विकास का नया कीर्तिमान रचेगा यूपी। दोपहर में लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे पीएम। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की होगी शुरुआत। 9 सेकंड न्यूज में किसानों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरों का अब रुख करते हैं। चंडीगढ़ में किसान संगठन के प्रतिनिधियों और केंद्र के मंत्रियों की बैठक। एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन और कर्ज माफी रहे मुख्य मुद्दे। 21 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक को लेकर मंत्री पीयूष गोयल का बयान। किसानों की समस्या को लेकर हुई सकारात्मक बातचीत, जल्द निकलेगा समस्या का समाधान। किसानों के साथ हुई चौथे दौर की बातचीत को लेकर पीयूष गोयल बोले, बहुत ही अच्छे वातावरण में नई सोच के साथ हुई चर्चा। किसानों के हित में पिछले 10 साल में किए गए काम को बताया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, पीएम मोदी हमेशा से करते आ रहे हैं किसानों की चिंता। किसान संगठनों की तरफ से उठाए गए मुद्दों को लेकर सकारात्मक दिशा में हुई बातचीत। दोनों पक्षों ने सही दिशा में की बातचीत। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखा प्रस्ताव। मंत्री पीयूष गोयल बोले, कुछ प्रोडक्ट्स पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया, चर्चा करके बताएंगे किसान। किसान संघ आपस में बात करके लेंगे फैसला। किसानों के साथ मीटिंग के दौरान केंद्र का प्रस्ताव, जो भी किसान फसल में विविधता लाएंगे उनके साथ 5 साल का कराया जाएगा एग्रीमेंट। उन विविध फसलों पर मिलेगा एमएसपी। चंडीगढ़ में किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में केंद्र का प्रस्ताव, दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल के एग्रीमेंट का प्रस्ताव। सहकारी समितियां, एनसीसीएफ, नाफेड के साथ समझौते का प्रस्ताव। कपास की खेती करने वाले किसानों को लेकर केंद्र ने रखा प्रस्ताव। कपास पर दिया जाएगा एमएसपी। भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों से समझौता करेगा। केंद्र के मंत्रियों के साथ हुई बैठक को लेकर किसान संगठन के प्रतिनिधियों का बयान। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसानों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा फैसला। बैठक के बाद बाहर आए किसान संगठन के प्रतिनिधि बोले, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी तो सरकार से करेंगे अपील। दिल्ली कूच करने के लिए किसान मांगेंगे रास्ता। लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बड़ा फैसला। 20, 21 और 22 फरवरी को बीजेपी नेताओं के घरों का होगा घेराव। तीनों दिन प्रदेश के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने की कोशिश। किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। भगवंत मान बोले, मीटिंग में पंजाब के किसानों से जुड़ी समस्याओं को उठाया। दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी की भी मांग रखी। किसान आंदोलन के चलते पिछले 9 दिन से बंद है शंभू बॉर्डर। किसानों के धरने की वजह से हाईवे पर की गई लेयर की बैरिकेडिंग। हाईवे से आवाजाही बंद होने से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को दिक्कत। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों की बैठक के बाद फैसला। हरियाणा के सभी संगठन एक मंच पर इकट्ठा होकर लड़ेंगे लड़ाई। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का बयान, आंदोलन से दिल्ली के किसान जुड़े। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, मुझे उम्मीद है कि किसानों की मांगों का हल निकलेगा। सरकार को एमएसपी पर लेना चाहिए फैसला। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से आसपास के ग्रामीणों को परेशानी। हाईवे पर आवाजाही रुकने से बॉर्डर से लगते गांव के लोगों के सामने दिक्कत। शंभू बॉर्डर के आसपास के गांव के ग्रामीणों के सामने समस्या। किसानों के आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, उम्मीद है कि समस्या का निकलेगा समाधान। सरकार के साथ किसानों की बातचीत को लेकर बोले केजरीवाल। 9 सेकंड न्यूज में वक्त अब चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का है।
आज यूपी के अमेठी जिले पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अमेठी में जनसभा और रोड शो को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी होंगे शामिल। आज अमेठी का सियासी पारा गर्म रहेगा। न्याय यात्रा लेकर प्रवेश करेंगे राहुल तो 4 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। कई गांव में करेंगी जनसंवाद कार्यक्रम। 20 फरवरी को राहुल रायबरेली में राहुल की न्याय यात्रा पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के शामिल होने पर संशय। एसपी की चाहत न्याय यात्रा में शामिल होने से पहले सीट बंटवारे पर बातचीत फाइनल। यूपी के प्रयागराज में राहुल ने बेरोजगारी और जाति जनगणना के बहाने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जाति जनगणना को बताया देश का एक्सरे। कहा राम मंदिर कार्यक्रम में पिछड़ों दलितों आदिवासियों की उपेक्षा हुई। राहुल गांधी के राम मंदिर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा हिंदुओं की आस्था को अपमानित कर रहे हैं राहुल। सनातन को हमेशा कांग्रेस ने बदनाम किया। लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर से चढ़ा सियासी पारा। पोस्टर में राहुल गांधी को बताया गया है भावी प्रधानमंत्री। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लगाए गए हैं पोस्टर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा राज्यों के विकास पथ को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर मिले दोनों नेता। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। एजेंसियों की जांच पर तंज कसते हुए बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा ईडी और पीएमएलए को खत्म कर दें तो बीजेपी के आधे नेता छोड़ देंगे पार्टी। वसुंधरा और शिवराज बनाएंगे नई पार्टी। आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। पहले दिन सुरक्षा के मसले पर चर्चा। जांच से जुड़े विभागों के नोडल अफसरों के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर गया में बिहार झारखंड के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक। दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी शामिल हुए। अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर सवाल। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से की अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग। पूछा किसकी मांग पर हटाई गई पक्की भर्ती की प्रक्रिया। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के सवाल पर बोले मंत्री संजीव बालियान। कहा हार की डर से राज्यसभा जा रही सोनिया। राहुल गांधी को भी बताया बेचारा। राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल के बगावती तेवर की खबरों पर डिंपल यादव ने की सफाई। कहा अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल दोनों मिलकर सुलझा लेंगे मसला। मुद्दे पर बोलने से बचती नजर आई डिंपल। राज्यसभा चुनाव में सांसद राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। कहा उत्तर प्रदेश में हारेगा बीजेपी का 8वां उम्मीदवार। 9 सेकंड न्यूज में सियासी हलचल से जुड़ी कुछ और खबरों की अब बात करते हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार। सूत्रों के मुताबिक खुद शायद बीजेपी में ना हो शामिल। बेटे नकुलनाथ के लिए चाहते हैं लोकसभा टिकट। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को 8 कांग्रेस नेताओं की लिस्ट सौंपी। 3 विधायक छिंदवाड़ा जिले से हैं। बीजेपी में जाने के फैसले को लेकर असमंजस में खेमा बदलने वाले नेता। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फिर कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर को किया खारिज। हलचल के बीच कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ से की मुलाकात के बाद बदले सुर। कहा कल भी कांग्रेस में थे आज भी हैं। पार्टी बदलने का नहीं लिया है कोई फैसला। कमलनाथ के करीबी नेता दीपक सक्सेना का बड़ा बयान। कहा बीजेपी में जाएंगे कमलनाथ। दल बदल कानून लागू न हो तो ज्यादा लोग बीजेपी में होंगे शामिल। कांग्रेस पर लगाए उपेक्षा का आरोप। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम हके ने खुलकर किया कमलनाथ का समर्थन। कहा जहां कमलनाथ और नकुलनाथ वहां हम उनके साथ। आने वाले समय में दिखेगा बदलाव। जो भी फैसला होगा उस पर साथ देंगे। कमलनाथ के समर्थन में खुलकर बोलने लगे हैं विधायक। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा कमलनाथ पर छोड़ा फैसला। जब बीजेपी में जाएंगे तब लेंगे अंतिम निर्णय। बीजेपी नेता धनंजय बग्गा ने कमलनाथ को लेकर जारी अटकलों को किया खारिज। कहा बीजेपी में नहीं आएंगे कमलनाथ। ऐसे आदमी की पार्टी में कोई जगह नहीं। कमलनाथ के हवाले से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई उन्हें इस तरह भागने पर मजबूर न करें। कांग्रेस नेतृत्व को किसी नेता या कार्यकर्ता की नहीं थी। 9 सेकंड न्यूज में संदेशखाली हिंसा से जुड़ी खबरों का अब रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। महिलाओं के शोषण मामले में सुनवाई। मुकदमे की जांच सीबीआई या एसआईटी और राज्य से बाहर करवाने की मांग।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने लिखी घटना की पटकथा। ममता बोली, एक भी महिला ने दर्ज नहीं कराई एफआईआर, सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया। 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए टीएमसी नेता शिव प्रसाद, संदेशखाली मामले में हुई थी गिरफ्तारी। यौन उत्पीड़न, हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ था शिबू हजारिका के खिलाफ मामला। आज संदेशखाली जाएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। डीएम एसपी के साथ करेंगी बैठक। संदेशखाली की घटना पर पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक का बयान, का फर्जी खबरें फैला रही बीजेपी और सीपीएम, महिलाएं सुरक्षित, कुछ और विरोध की वजह थी, गलत माहौल बनाया जा रहा है। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें देखते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी रहे अनिल मसीह को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देने को निर्देश दिया है। कोर्ट ने चुनाव का वीडियो देखने के बाद यह आदेश दिया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी के सामने आज अरविंद केजरीवाल को होना है पेश। ईडी ने जारी किया 6ठा समन। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता मोइत्रा से आज ईडी करेगी पूछताछ। बीमा से जुड़ा है मामला। एजेंसी ने पेश होने के लिए 15 फरवरी को जारी किया था समन। बीमा के प्रावधानों के तहत दर्ज हो सकता है बयान। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में आज अधिकारियों और सरकार के बीच चल रही खींचतान पर सदन में हो सकती है चर्चा। केजरीवाल सरकार के मुताबिक मंत्रियों का आदेश नहीं मानते अधिकारी। सोशल मीडिया के जरिए लालू के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। लिखा, 6 साल से हमें परेशान किया जा रहा है, बदले की भावना से हो रहा है एक्शन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। आज तमिलनाडु विधानसभा में वित्त मंत्री थंगम थेनारासु पेश करेंगे राज्य का बजट। 1000 की सहायता राशि समेत महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे आज पीएम श्री योजना का शुभारंभ। 211 स्कूल होंगे अपग्रेड। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जाति जनगणना का किया समर्थन, कहा राज्य में सभी भाषा धर्म के रहते हैं, उनकी पहचान को जानना जरूरी। झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम ने दिखाए कड़े तेवर, का अपमान नहीं करूंगा बर्दाश्त। मंत्री नहीं बना तो ले सकता हूं बड़ा फैसला। जयपुर में आचार्य धर्मेंद्र महाराज की स्मृति में अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में देश भर से आए संतों ने हिस्सा लिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी भी शामिल हुए। 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिन पर पूरे देश की नजरें। एनसीपी के दावे को लेकर शरद पवार की याचिका पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अजीत पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले की दी गई चुनौती। आप विधायक अमातुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर आज होगी सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने आज किया तलब। 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों। यूपी के इटावा में एक शिक्षिका ने प्रताड़ना से तंग आकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। युवती के पास से एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद। आरोपी युवक गिरफ्तार। इंदौर में महिला ने रिश्ते को किया कलंकित। अपने ही पति की बेरहमी से हत्या का लगा आरोप। भांजे की मोहब्बत में वारदात को अंजाम दिया। तकिए से मुंह दबाकर मामा का मर्डर। यूपी के पीलीभीत में पारिवारिक कलह की वजह से बेरहम पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पति फरार, तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के बरनाला में गैंगस्टर गुरमीत सिंह उर्फ काला धरौला का एनकाउंटर। एजीटीएफ ने एनकाउंटर में किया ढेर। 60 से ज्यादा मामलों में पुलिस को थी तलाश। 2 पुलिसकर्मी घायल। कर्नाटक के रामनगर में गोदाम में लगी भीषण आग। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भीड़भाड़ वाली जगह पर बिना प्रशासन की अनुमति के चल रही थी ड्यूटी। मेरठ में बीजेपी नेता सुनील भराला का मोबाइल हैक। सुनील भराला के नाम से कई लोगों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। 35-35 हजार रुपए की डिमांड। बीजेपी नेता ने एसएसपी से की थी शिकायत। मुंबई में सोने की तस्करी का खुलासा। कस्टम विभाग ने 5 करोड़ से ज्यादा का सोना पकड़ा। खाने पीने की चीजों और कपड़ों में छिपा कर ले जाए जा रहे थे तस्कर। आईफोन और विदेशी करेंसी भी बरामद।
गोरखपुर में मेडिकल माफिया पर शिकंजा, चिकित्सक संचालक समेत कुल 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी सरकारी अस्पतालों के मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाकर ऐंठते थे मोटी रकम। अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी सिपाही भर्ती में गड़बड़ी की कोशिश नाकाम, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में प्रदेश भर से 244 लोग गिरफ्तार किए गए। नकल रोकने के लिए कई दिनों से चल रहा था अभियान। पुलिस और एसटीएफ ने नकल माफिया की साजिश नाकाम की, पेपर में सॉल्वर बैठाने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश, सॉल्वर दलाल और बड़े नकल माफिया की गिरफ्तारी। यूपी के फिरोजाबाद से पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्य 2 पुलिस कांस्टेबल समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी। पहले भी कई अभ्यर्थियों की जगह दे चुके हैं आरोपी ये परीक्षा। यूपी के बुलंदशहर में पकड़ी गई सिपाही भर्ती के फर्जी आंसर की, पीएससी के एक सिपाही समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। असली आंसर की बताकर युवाओं को ठग रहे थे मोटी रकम, जांच में खुलासा। यूपी के गोंडा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य 2 अभ्यर्थियों की जगह दे रहे थे परीक्षा। पहले भी किसी दूसरे की जगह दे चुके हैं परीक्षा। रविवार को भी एग्जाम में शामिल होने की कर रहे थे कोशिश। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक्स पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, सोशल मीडिया पर फैल रहे पेपर लीक होने की खबर के स्क्रीनशॉट्स, बेरोजगार युवाओं में आक्रोश। राजनांदगांव में जैन मुनि विद्यासागर महाराज का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में उमड़े लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी किया अंतिम दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 5 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा। दोपहर करीब 1 बजे पहुंचेगी पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रपति मुर्मू की द्वीप समूह की यह पहली यात्रा। पंजाब के संगरूर में सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान के उड़ान के दौरान आई थी तकनीकी खराबी। चालक दल पूरी तरह सुरक्षित, इंजीनियर्स की टीम जांच में जुटी। टमाटर और प्याज के बाद अब लहसुन की पहरेदारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीसीटीवी लगाकर खेतों की निगरानी कर रहे किसान। मार्केट में 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है लहसुन। और अब मौसम से जुड़ी खबरें 9 सेकंड। देश के कई हिस्सों में फिर से बदला मौसम का मिजाज। लद्दाख में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, कई जगह पर ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए भी जारी किया अलर्ट। भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। 22 फरवरी तक खराब रह सकता है मौसम। पहाड़ी क्षेत्रों में सावधान रहने की जरूरत। उत्तराखंड में भी बदल सकता है मौसम का मिजाज। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। 20 फरवरी को कई जगह हो सकती है बारिश। ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में भी आज बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। मंगलवार और बुधवार को भी हो सकती है हल्की बूंदाबांदी, फिर करवट ले सकता है मौसम। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग इलाके में हुई बर्फबारी। अटल सुरंग के पास बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। सुरंग के पास का नजारा बेहद लुभावना। सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली। पुंछ में पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी। बर्फ जम जाने की वजह से सफेद हो गई पहाड़ियां। दुधिया रंग में रंगे नजर आ रहे हैं पहाड़। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बाद मौसम हुआ खराब। घाटी में चारों ओर छा गई धुंध। विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में आ रही है दिक्कत। पहाड़ों पर पारा गिरने से फिर से लौटी ठंड।